नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक सर में। साथियों, आज इस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपकी मांग भी थी कि सर किसान आंदोलन थोड़े सही ढंग से हो नहीं पा रहे हैं, उनका क्या करें। सबका एक ही सॉल्यूशन है, कैप्सूल। चलिए, तो आज हमारा जो कैप्सूल है साथियों, वो है आपके शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित। कोई हार्ड नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट को लिखने के तरीके से आप इजी बना सकते हैं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे शेखावटी किसान आंदोलन। चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं, ये जो शेखावटी है ये क्षेत्र कितने जिलों का है। आप सभी जानते हैं, 3: सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर हाईटेक सिटी कहलाता है। चूरू राजस्थान का वे जिला है जो सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है। और झुंझुनू तो आप जानते ही हैं, ताम्र जिला जिसे बोलते हैं, तांबा जिला, खेतड़ी के कारण। दूसरी बात, शेखावटी के पंचपाणे बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचपाणों का मतलब है शेखावटी की जो 5 जागीरें हैं उन्हें कहा गया है पंचपाणे। कई बार एग्जामिनर पूछता है डायरेक्ट कि पंचपाणे क्या है। शेखावटी की 5 जागीरें। कई बार ऐसे पूछता है, निम्न में से वह जागीर जो पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है। तो आप 5 पाणे याद कर लीजिए। कौन कौन सी है? मलसीसर, मंडावा, बिसऊ, नवलगढ़ और डुंडलोद। पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। मलसीसर, मंडावा, बिसऊ, नवलगढ़ और आपके नवलगढ़ और कौन सा? डुंडलोद। आगे विशेष बात कि शेखावटी किसान आंदोलन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि पढ़ रहे हैं? सबसे पहला कारण है जकात कर। जकात कर क्या होता है? शेखावटी के अंदर एक रूल लागू किया गया, एक नियम बनाया गया। यदि शेखावटी के किसान खेतों के अंदर जो खाद डाली जाती है, जो वर्तमान में यूरिया वगैरह आप बोलते हैं, यदि वो किसान शेखावटी से ना खरीद कर शेखावटी के बाहर से खरीदेंगे तो इसके लिए कर देना पड़ेगा, जिसका नाम क्या था? ज़कात कर। कंडीशन ये भी थी कि शेखावटी के किसान यदि अपना धान शेखावटी के बाहर जाकर बेचेंगे तो भी एक कर देना पड़ेगा। वही कर कौन सा था? ज़कात। एक तो इससे परेशान थे। दूसरी है लुटेरी व्यवस्था, मतलब वही लाटा और कुंता वाली व्यवस्था थी। और तीसरा है आपके अधिक भू राजस्व व्यवस्था। इन 3 कारणों की वजह से शेखावटी के किसानों ने आंदोलन किया। एक बार तो ऐसा पूछा गया कि निम्न में से वह क्षेत्र जहां से शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, सीकर जिले से हुई थी। और कब हुई थी? 1922 में। शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1922 में। कहां से हुई थी? सीकर में। शेखावटी किसान आंदोलन का संबंध किस जाति से रहा है? याद रखिए, यहां पर जाट जाति के किसानों ने आंदोलन किया था। अगली बात है कि शेखावटी किसान आंदोलन के तहत सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाले कौन थे? याद रखिए, शेखावटी के अंदर सर्वप्रथम जन जागृति लाने का कार्य एक समिति द्वारा किया गया। नाम है अमर सेवा समिति। स्थापना 1918 के अंदर करने वाले हैं प्यारेलाल गुप्ता। इसीलिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। और चिड़ावा स्थान है आपके झुंझुनू में, याद रखिएगा। तो शेखावटी किसान आंदोलन के तहत प्रारंभ की ऐसी बातें। कोई भी किसान आंदोलन पढ़े, सबसे पहले उस क्षेत्र के बारे में पढ़े। जैसे देखिए, शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो क्षेत्र पढ़ लिए, पंचपाणे पढ़ लिए, फिर यहाँ क्यों हो रहे हैं कारण पढ़ा, उसके बाद में शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ पर कौन सी जाति ने आंदोलन किया, और सर्वप्रथम जन जागृति कैसे आई। कितने सिंपल फैक्ट हैं लिखने के तरीके से, याद भी कर लीजिए। अब देखिए, शेखावटी किसान आंदोलन की जब बात करते हैं ना, तो केवल 3 चीजें हैं। एक तो है आपके सम्मेलन, एक है आपके हत्याकांड और एक है आपके कांड। बस शेखावटी में 3: सम्मेलन, हत्याकांड और कांड। आइए, सबसे पहले सम्मेलन। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा स्टार लगा लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। सबसे पहले कटरातल सम्मेलन। कटरातल कहां पर है? सीकर में। यह सम्मेलन कब हुआ? याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1934 में। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1924 के अंदर। कारण क्या है? कारण ये था कि यहाँ के जो ठाकुर थे मानसिंह, उनके द्वारा महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसीलिए महिलाओं ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया, उसी का नाम है कटरातल सम्मेलन। अच्छा, ये कटरातल स्थान है आपके सीकर में।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली है आपकी एक महिला जिसका नाम है किशोरी देवी और ये हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है, लिख लीजिएगा। यहाँ पर भाषण देने वाली जो वक्ता के रूप में कार्य किया वो है उत्तमा देवी, ठाकुर देशराज की पत्नी है, ये याद रखिएगा। और इस सम्मेलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10,000 महिलाओं ने। ऐसा सम्मेलन फिर कभी नहीं हुआ इतिहास में जिसके अंदर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, अध्यक्षता किसने की, वक्ता कौन थे और कितनी महिलाओं ने भाग लिया। इसी प्रकार एक है आपके सामने जयसिंहपुरा हत्याकांड। कौन सा है? जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये जयसिंहपुरा हत्याकांड कहाँ हुआ? याद रखिएगा, झुंझुनू में। कब हुआ? 21 जून 1934 में। कारण क्या है? कारण ये है कि जयसिंहपुरा जो गांव है वहां के जो किसान थे वो खेतों के अंदर अपना कार्य कर रहे थे और उसी पर ईश्वरी सिंह नामक व्यक्ति ने गोलियां चलाई। और ये राजस्थान इतिहास का पहला ऐसा हत्याकांड है जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा दी गई। ये एकमात्र ऐसा है जिसमें किसानों के हत्यारों को क्या दी गई थी? सजा। वो हत्याकांड कौन सा है? जयसिंहपुरा हत्याकांड। एक है साथियों कुंदन कांड। कुंदन कहां पर है? याद रखिएगा, शिक्कर के अंदर। यह कांड कब हुआ? अप्रैल 1935 के अंदर। कारण क्या था कि कैप्टन वेब ने यहां पर गोलियां चलाई थी कुंदन गांव, जो कहां पर है? शिक्कर के अंदर। और उसके बाद में कहते हैं कि शेखावटी का ये वो मुद्दा था जिसकी चर्चा हुई थी आपके ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। और ये वो कांड है जिसकी खबरें छपी थी किसमें? डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में, और ये लंदन से निकलता था। तो कई बार आपको ऐसे पूछता है, राजस्थान का वह हत्याकांड, राजस्थान का वह हत्याकांड जिसकी गूंज लंदन में सुनाई दी, याद रखिएगा कौन है? कुंदन कांड। और किसका संबंध किससे है? याद रखिएगा, शेखावटी से। किससे है? शेखावटी के अंदर। यहां पर ये विशेष बातें याद रखिएगा आप। कौन कौन सी? एक तो आप याद रखिएगा कहां पर है? शिक्कर में। कब है? अप्रैल 1935। कारण क्या है? कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई। चर्चा कहां पर हुई? हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। और ये खबरें याद रखिएगा डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में। अच्छा, आप हमेशा बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट का टाइम दीजिए, ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ेंगे आपके आगे, ठीक है? अब तो ले लिया होगा। एक चीज और यहां पर याद रख लीजिए कि ये जो कुंदन कांड है, इसी कुंदन कांड की वजह से शिक्कर दिवस मनाया गया था। ये शिक्कर दिवस मनाया गया था आपके, याद रखिएगा, 26 मई 1935। कब मनाया गया? 26 मई 1935। तो साथियों, ये थे आपके शेखावटी किसान आंदोलन। चर्चा फिर करेंगे, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।